आओ वाक्य पढ़ें। बच्चों इसमें देखो कुछ वाक्य दिए हैं। इस वाक्य में ऋषि रू की मात्रा लगी हुई है। कल मैंने आपको ऋषि रू की मात्रा पढ़ाई थी, तो आज हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो। एक हरा भरा वृक्ष था, पास ही एक मृग तृण चर रहा था। क्या है यहाँ पे? एक हरा भरा वृक्ष था। देखो व को ऋषि रू की मात्रा वृक्ष दिख रहा है। ये जो लाल अक्षरों में है, ये जो लाल अक्षरों में मात्रा लगी है, ये काय की मात्रा है? ऋषि रू की। वृक्ष वृक्ष था, पास ही एक मृग तृण चर रहा था। मृग का मतलब क्या होता है? देखो मृग मतलब हरिण, छोटा बच्चा है। देखो ये हरिण का। मृग तृण चर रहा था। मृग और तृण को ऋषि रू की मात्रा। फिर नीचे क्या है? कृषक कृषि कर रहा था। शाम हुई, वह अपने गृह चले गया। कृषक क्या कर रहा था? कृषक मतलब क्या होता है, पता है आपको? कृषक मतलब किसान। कृषक कृषि कर रहा था। देखो इस चित्र में देखो, ये किसान है और वो क्या कर रहा है? खेतों में काम कर रहा है। शाम हुई, वह अपने गृह चले गया। देखो यहाँ पे कृषक, क को ऋषि रू की मात्रा कृषक। फिर यहाँ पे कृषि, फिर नीचे गृह। तो ये क्या है? ये है ऋषि रू की मात्रा। अब आप कॉपी में लिख लो, कॉपी निकालो, लिखो कॉपी में आओ आम का लिखो आ ओ, उसको ओ की मात्रा दो। दो बार आ लिखो और फिर इसको ओ की मात्रा दो। आओ वाक्य। लिखो व को आ की मात्रा, आधा क और य। वाक्य पढ़े। आओ वाक्य पढ़े। पढ़े देखो कैसा लिखा है? ढ ढक्कन का है, उसके ऊपर ए की मात्रा और ढ के नीचे देखो एक बिंदु बना हुआ है। ऐसा बिंदु लगाना है आपको। पढ़े, आओ वाक्य पढ़े। अब नीचे लिखो, नीचे की लाइन में एक हरा, एक हरा, हरा के बाद देखो डैश दो। देखो डैश कैसा है? यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे बीच में छोटी सी। फिर उसके बाद लिखो भरा। हरा कैसे लिखोगे? ह हत्ती का और र रथ का। र को आ की मात्रा हरा। फिर डैश भरा। भ र को आ की मात्रा रा, भरा। एक हरा भरा वृक्ष। व को व वजन का लिखो और इसको ऋषि रू की मात्रा लगाओ। देखो मात्रा कैसी बनी हुई है यहाँ पे। ऐसी ही मात्रा आपको व में लगाना है, वृ। फिर लिखो क्षत्रिय। वृक्ष था, एक हरा भरा वृक्ष था।
फिर उसके नीचे लिखो, उसके नीचे वाले लाइन में पास ही, प को आ की मात्रा, पास। पास ही एक मृग, म मगर का और उसको ऋषि रू की मात्रा, मृग, ग गणेश का, मृग, तृण, त को ऋषि रू की मात्रा, तृण, मृग तृण चर रहा था। पास ही एक मृग तृण चर रहा था। लिख लिया इतना। अब उसके नीचे वाली लाइन में लिखो कृषक, क को ऋषि रू की मात्रा, कृषक, कृषक, कृषि, क को ऋषि रू की मात्रा और श को ई की मात्रा, कृषि, कृषक, कृषि, कर रहा था, कृषक कृषि कर रहा था। शाम हुई, वह, फिर उसके नीचे वाले लाइन में लिखो वह वजन का और हत्ती का, वह अपने गृह गृह कैसा लिखोगे, देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, ग गणेश का और उसको ऋषि रू की मात्रा। फिर लिखो हत्ती ह, गृह, गृह चला, चला गया, वह अपने गृह चला गया। फिर से पढ़ रही हूँ मैं, एक बार ध्यान दो। एक हरा भरा वृक्ष था, पास ही एक मृग तृण चर रहा था, कृषक कृषि कर रहा था, शाम हुई, वह अपने गृह चले गया। ये आपको पढ़ पढ़ के और कॉपी में लिखने का है, ठीक है।